रिसीविंग एंड चेकिंग मनी। रिसीविंग एंड चेकिंग मनी, तो अब बात करते हैं जिस तरह से आप पैसे देते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखते हो ना। हमने बात की थी ऑथराइजिंग एंड मेकिंग पेमेंट्स, कि हम जब पैसे पे करना होते हैं तो हम कुछ बातों का ख्याल रखते हैं, कंट्रोल ओवर पेमेंट्स, और ये किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने की थी। तो जरा अब बात करते हैं अपने पास ये रिसीविंग एंड चेकिंग मनी की। अब अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो उस वक्त आपने कंट्रोल ओवर रिसीट क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ कंट्रोल ओवर रिसीट। क्या मतलब हुआ कि जब आप किसी से पैसा लें तो पैसा लेते वक्त भी कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। उसमें पहली बात क्या है, रिसीट। रिसीट का मतलब पैसा रिसीव होना। Receipts have to be well controlled to ensure a good cash flow. Three key features of control are. तो पहला की फीचर क्या है जब आप पैसे लें, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है, तो जरा इसके बारे में बात करते हैं। नंबर वन, बैंकिंग के रिसीट्स मस्ट बी बैंक प्रॉम्प्टली का मतलब जल्दी, कि अगर आपको कैश में पैसा मिला है, आपको पैसे मिले हैं, रिसीट्स मिली हैं, मस्ट बी बैंक प्रॉम्प्टली का मतलब कि आप उनको जल्दी जल्दी बैंक में जमा करवा दो। भाईजान इसका सबसे मेन रीजन क्या है, बैंकिंग पहला पॉइंट है कि हमें जो पैसा मिला उनको फौरन बैंक में डाल दो। क्योंकि भाई अगर आप इतना ज्यादा कैश लेके बैठेंगे तो कैश का चोरी होने का डर है, कैश के साथ कुछ और मसला मसाइल होने का डर है। इसलिए जब कभी भी आपको कोई पैसा रिसीव हो तो आप उसको अपने जल्द से जल्द बैंक अकाउंट में जमा करवा दें। सेकंड, जब आप कभी पैसे रिसीव करें तो दूसरी जो चीज का ख्याल रखना है, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस डॉक्यूमेंटेशन, द रिकॉर्ड्स ऑफ द रिसीट्स मस्ट बी कंप्लीट, कि वो पैसा आपको कहां से मिला, क्यों मिला, कितना मिला, किस डेट को मिला, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होती हैं। और जब कभी भी आप किसी से पैसा वसूल करें, पैसा लें या पैसा आए आपके पास, तो उससे रिलेटेड तमाम तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होने चाहिए। थर्ड थिंग, सिक्योरिटी। ये सारे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट, पहली लाइन जरा पढ़ें, रिसीट्स हैव टू बी वेल कंट्रोल्ड टू इंश्योर अ गुड कैश फ्लो। थ्री की फीचर्स ऑफ कंट्रोल, तो हम ये कैश रिसीट्स के कंट्रोल का थर्ड फीचर की बात कर रहे हैं, दैट इज सिक्योरिटी। द लॉस ऑफ रिसीट्स थ्रू थेफ्ट और एक्सीडेंट मस्ट बी प्रिवेंटेड, कि भाई आपका कैश चोरी ना हो जाए या उसके साथ कोई और एक्सीडेंट मसला ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए आप अपने प्रॉपर उसको सिक्योरिटी, लाइक यार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लॉकर्स भी होते हैं। अगर एक बिजनेस अपने बैंक में पैसा रखता है लेकिन उसके बाद अपने पास खुद भी बहुत ज्यादा कैश फ्लोज होते हैं, तो उस कैश को वैसे नहीं रखता बल्कि उसके लिए एक प्रॉपर लॉकर होता है जिसमें कैश को रखा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई सबको। ये अगर आपने एक दफा अनम्यूट करके अपना आंसर कर दें, फिर अनम्यूट करने आंसर देने के बाद दोबारा म्यूट कर दीजिएगा जी। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। यस सर, क्लियर है। ठीक है जी। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। जी, बाकी सबको जी। हेलो जी, सबने जवाब दे दिया? भाईजान बोल के बताएं। जी सर, क्लियर। जी सर, क्लियर है, क्लियर। ठीक है जी, ओके। अब आगे ये बात करते हैं रेमिटेंस एडवाइसेस की। यार याद है आपको रेमिटेंस एडवाइस, हमने कल भी पढ़ा था रेमिटेंस एडवाइस के। जब कभी भी हमने ये चीज सीखी थी यहाँ पे कि एक बंदे से आपने चीजें खरीदी और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आप चीजें खरीदते रहे और आपको वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इनवॉइसेस देता गया, और वो टोटल 4-5 इनवॉइसेस की टोटल अमाउंट बन गई थी 14,000 रुपए। फिर आपने उसको एक चेक बना के दिया और चेक बना के दिया 9,000 रुपए का। अब ये चेक 9,000 रुपए का किस इनवॉइस के अगेंस्ट पे किया आपने, इसके लिए आप पूरी स्टोरी लिखोगे रेमिटेंस एडवाइस में। जब पैसे दे रहे हो, चेक दे रहे हो, तो उसके साथ रेमिटेंस एडवाइस भी बनाओगे और उस रेमिटेंस एडवाइस में डिटेल्स लिखोगे कि ये इनवॉइस 1 के 1,000 मैंने पे किया, इनवॉइस 2 के 7,500 पे किया, और इनवॉइस 3 के ये 2500 में से मैंने 500 रुपए पे किए। तो इस तरीके से मैं तुम्हें ये 9,000 रुपए की पेमेंट कर रहा हूँ, और ये सारी कहानी आप रेमिटेंस एडवाइस में लिख के बताएंगे जी। यहाँ तक याद है ना सबको बात? ये किस वक्त हमने पढ़ा था, जब हम ऑथराइजिंग एंड मेकिंग पेमेंट की बात कर रहे थे, जब आप सामने वाले को पैसा दे रहे थे। नाउ अब लेट्स टॉक अबाउट कि अब हमें पैसा मिल रहा है, रिसीविंग एंड चेकिंग मनी में हम बात कर रहे हैं। तो रेमिटेंस एडवाइस क्या है कि व्हेन अ चेक अराइव्स, वहां पे क्या था, चेक पे कर रहे थे, चेक दे रहे थे, यहाँ पे चेक मिल रहा है। अराइव्स का मतलब आना। व्हेन अ चेक अराइव्स फ्रॉम अ ट्रेड कस्टमर, जब हमें कस्टमर से चेक मिले, सप्लायर को हम चेक देते हैं, पे करते हैं, और कस्टमर से हमें चेक अराइव होता है। इट इज यूजुअली अकम्पेनिड बाय रेमिटेंस एडवाइस। तो जिस तरह से हम अपने सप्लायर को पेमेंट करते वक्त चेक के साथ रेमिटेंस एडवाइस दे रहे थे, इसी तरीके से एक कस्टमर भी हमें पैसे देते वक्त साथ में रेमिटेंस एडवाइस दे रहा होता है। विच शोज, उस रेमिटेंस एडवाइस पे क्या नजर आ रहा होता है कि विच इनवॉइसेस आर पेमेंट कवर्स, कि जिस तरीके से आप फर्ज करो हमें ये हमारे कस्टमर ने एक चेक भेजा और ये चेक 9,000 रुपए का भेजा। अब हमने उसको डिफरेंट इनवॉइसेस की हुई थी, हम कैसे ट्रेस करेंगे कि ये 9,000 रुपए का चेक हमें कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट आया? तो भाई जिस तरह हमने अपने सप्लायर को एक रेमिटेंस एडवाइस भेजी थी, बिल्कुल हमारा कस्टमर भी बिल्कुल वैसे ही एक रेमिटेंस एडवाइस भेजेगा जिसमें उसने इस 9,000 की पेमेंट डिटेल लिखी होंगी कि मैं किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट सेंड कर रहा हूँ। याद है, क्लियर है भाई सबको?
जरा बोल के बताएं जी। अनम्यूट योरसेल्फ एंड काइंडली रिप्लाई मी। सर रेमिटेंस एडवाइस क्लियर है सर। रेमिटेंस एडवाइस बच्चा क्या होती है कि जब आप कल की क्लास में थे, आप पहले ये बताएं। जी सर, कल की क्लास में था। तो फिर मैंने वहां भी बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था बच्चा। रेमिटेंस एडवाइस क्या होती है कि आप एक बंदे से चीजें खरीद रहे हो, पहली दफा खरीदा 1000 का, दूसरी दफा खरीदा ये 3-4 दफा चीजें खरीद ली, पैसे नहीं दिए उसको, क्रेडिट पे चीजें खरीदी, टोटल बिल कितना बन गया उसका 14,000 रुपए। लेकिन ये 14,000 एक इनवाइस का नहीं, 4 इनवाइसेस का है। अभी 14,000 रुपए में से आप उसको 9,000 का चेक दे रहे हो। ये 9,000 का जब चेक दे रहे हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि 9,000 रुपए आप किसके बदले में दे रहे हो, क्योंकि 9,000 की तो कोई इनवाइस नहीं है यहाँ पे। इनवाइस है यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट्स की। तो उसको कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि आप उसको 9,000 रुपए किस चक्कर में दे रहे हो। तो आप इस 9,000 के चेक के साथ एक पेज बनाओगे, एक एडवाइस बनाओगे, एक डॉक्यूमेंट बनाओगे। उस डॉक्यूमेंट का नाम है रेमिटेंस एडवाइस। उस रेमिटेंस एडवाइस में आप लिखोगे कि भाईजान ये जो 9,000 रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये इनवाइस 1 सेटल कर दी, इनवाइस 2 के पैसे दे दिए और इनवाइस 3 के 2500 में से सिर्फ 500 रुपए दिया। इन सबको मिला के 9,000 की पेमेंट कर रहा हूँ मैं। तो एक डिटेल्स पता चल जाएंगे उसको 9,000 रुपए किस चक्कर में दिए। जी जरा बोल के बताइएगा, आपको ये क्लियर है अब चीज? जी सर क्लियर है अब। गुड हो गया, गुड हो गया जी सर। ठीक है। आगे बात करते हैं रिसीट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज रिसीट? अ रिसीट रेफर टू एन एक्ट ऑफ द सेलर एक्सेप्टिंग पेमेंट। जब आप कुछ चीज बेच के, जब कुछ चीजें आपको पैसे मिलते हैं, बेचने पे पैसे मिलते हैं, आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, उसे नाम दिया जाता है रिसीट का। एंड टू पेमेंट इटसेल्फ वंस इट हैज बीन एक्सेप्टेड। भाई आप जब भी पैसा कुछ बेच के आपको जो पैसा मिलता है, वो जो पैसा मिलने को रिसीट कहा जाता है। सही है जी। अब ये टिल रिसीट क्या है? तो हमने कहा कि टिल रिसीट क्या चीज होती है। कैश रजिस्टर और टिल आर यूज्ड मेनली इन रिटेल शॉप्स where the money is handed over directly by the customer when the transaction take place. बड़े बिजनेसेस जो हैं वो 99% बिजनेसेस पूरी दुनिया में क्रेडिट पे चलते हैं। लेकिन एक छोटी शॉप की बात कर लो, एक छोटी मार्केट की बात कर लो, आप चेक नहीं देकर आते, आप वहां पे क्या देकर आते हो? कैश देकर आते हो। और जो सामने वाला बंदा कैश दे रहा होता है, उसके पास कैश रजिस्टर मेंटेन होते हैं। उन कैश रजिस्टर को ही अदर वर्ड में नाम दिया जाता है टिल्स का। तो कैश रजिस्टर, टिल रजिस्टर या टिल रसीट क्या चीज होती है? आर मेनली यूज्ड इन रिटेल शॉप। आप और मैं जहां से चीजें खरीदते हैं, हम होलसेल मार्केट से नहीं खरीदते, हम रिटेलर से चीजें खरीदते हैं। तो रिटेलर शॉप पे हम डायरेक्टली कैश देकर चीज दे देते हैं। तो उस वो जो कैश का रिकॉर्ड जहां पे मेंटेन कर रहा होता है, उसे नाम दिया जाता है कैश रजिस्टर्स या टिल्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर जी, नो। ठीक है जी, ठीक है बच्चा, ठीक हो गया। अब ये रिटर्न रिसीट्स क्या चीज होती है? रिटर्न रिसीट्स वेयर अ कैश रजिस्टर इज नॉट यूज्ड, यानी कि अगर ये कैश रजिस्टर अगर ना हो, देन अ रिटर्न और टाइप्ड रिसीप्ट मे बी यूज्ड। यार अगर आपको पुराने वक्तों में याद हो, तो एक बंदा जब शॉप पे कुछ लेने जाता था, कैश देता था, कहता था यार बिल बना दो, तो एक बुक से निकालता था, वो बुक में उसकी चीजें लिखता था, छोटी सी और पर्ची फाड़ के देता था। वो पर्ची क्या चीज होती है? वो टिल रिसीट्स होती है। वो पर्ची क्या होती थी? वो टिल रिसीट्स होती थी कि सामने वाले के पास भी रिकॉर्ड में मेंटेन हो गया, वो एक नीचे पेपर सा रखते हैं ताकि वो जो लिखे नीचे वाले पेपर पे भी वो छप जाए। लेकिन आज जरा सोचो, आज आप और मैं जब कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं, किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, और वहां पे हम जाते हैं, क्या हमें हाथ से बिल लिख के फाड़ के देता है या वो कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहा है? जी क्या पता है ना आपको? ये जल्दी जल्दी बताएं। कंप्यूटराइज्ड सर, कंप्यूटराइज्ड। कंप्यूटराइज चल रहा है। तो वहां पे वो पर्ची लिख के नहीं देता, बल्कि रिटर्न रिसीट निकलती है। वो बस चीजें उठा के मशीन के सामने करता रहता है, वहां से वो प्राइस आती रहती है। वो फिर रिटर्न रिसीट जब आती है तो उसे नाम दिया जाता है वेयर कैश रजिस्टर इज नॉट यूज्ड। अब वहां पे कैश रजिस्टर तो नहीं लेके बैठा ना बंदा, खाता तो नहीं खोल के बैठा हुआ, लेकिन फिर भी आपको रिसीट मिल रही है, देन रिटर्न और टाइप्ड रिसीट में भी यूज। तो सब कुछ टाइप हुआ होता है, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, वो भी रिसीट होती है। अब यहां पे आगे बात करते हैं किस किस तरह से कस्टमर हमें पैसे दे सकता है। किस किस तरह से एक कस्टमर हमें पैसे दे सकता है? भाई कैसे दे सकता है? कैश के जरिए दे सकता है, चेक के जरिए दे सकता है, या डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। आप जाते ना शॉपिंग करने, कैश नहीं देते, चेक नहीं देते, कार्ड दे देते, वो मशीन में कार्ड डालते, फिर आपसे पासवर्ड बोलता है इस पे लगा दो। जैसे आप पासवर्ड लगाते तो 2 पर्चियां बाहर आती है, एक अपने पास रख देते, एक आपको दे देता है। तो भाई इस सारे तरीके में आप पेमेंट करते हैं ना भाई, अपने सेलर्स को, अपने सप्लायर्स को, जिससे आप चीजें खरीदते हो, करते हैं ना भाईजान, हम सारे लोग ये करते हैं। यस सर, यस सर। अब कैश क्या होता है? कैश में आपकी करेंसी के नोट्स होते हैं या सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, विच मेकअप द लीगल टेंडर ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री ने जो अब यहाँ पे आप दुकान पे लेकर जाओगे, वो अक्सर बैंक्स में देखता हूँ, वो शॉप पे जाते हैं और वहां पे उनको दे रहे होते हैं, डॉलर दे रहे होते हैं खरीदते वक्त। वो कहते हैं भाई ये डॉलर हम नहीं लेते हैं, हम तो पाकिस्तानी रुपीज लेते हैं। तो भाई ये क्या चीजें होती हैं? कैश में आपके करेंसी नोट्स भी शामिल है और कॉइन्स भी शामिल है, जो आप खरीदते वक्त सामने सप्लायर को देते हो और बेचते वक्त सामने कस्टमर से रिसीव करते हो।